नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको महात्मा बुद्ध और दुखी किसान की कहानी के बारे में बताऊंगा, जिसको सुनकर आपका जीवन सुखी और सफल बन सकता है। आइए जानते हैं इस कहानी को और समझने की कोशिश करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान अपने दुखों से बहुत दुखी था। किसी ने उसको बताया कि तुम अपने दुखों के समाधान के लिए महात्मा बुद्ध की शरण में जाओ, वो तुम्हारे सभी दुखों का समाधान कर देंगे। ये सुनकर वो किसान महात्मा बुद्ध की शरण में चल पड़ा। वो महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और कहा, हे महात्मा, मैं एक गरीब किसान हूं और मैं अपनी जीविका चलाने के लिए खेती करता हूं, लेकिन कई बार बारिश पर्याप्त नहीं होती है और मेरी फसल बर्बाद हो जाती है। किसान ने आगे कहा, मैं विवाहित हूं, मेरी पत्नी मेरा ख्याल रखती है और मैं उससे प्रेम करता हूं, लेकिन कभी कभी वो मुझे परेशान करती है, जिससे मुझे लगता है कि मैं उससे उकता गया हूं और मुझे लगता है कि अगर वो मेरे जीवन में नहीं होती तो कितना अच्छा होता। महात्मा बुद्ध उस किसान की बातें शांतिपूर्वक सुनते रहे। किसान ने आगे कहना जारी रखा और बोला, मेरे बच्चे भी हैं, वो अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी वो मेरी बात नहीं मानते और उस समय मुझे बहुत क्रोध आता है। लगता है वो मेरे बच्चे हैं ही नहीं। किसान ऐसी ही बातें महात्मा बुद्ध से करता गया और उसने अपने सारे दुखों को एक एक करके बताया। महात्मा बुद्ध ध्यानपूर्वक उस किसान की समस्याओं को सुनते गए। उन्होंने बीच में एक शब्द भी नहीं कहा। किसान अपनी समस्याएं बताता चला गया और आखिर में किसान के पास बताने को कोई भी समस्या नहीं बची। अपना मन हल्का हो जाने के बाद वो चुप हो गया और महात्मा बुद्ध के जवाब की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन महात्मा बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। किसान अब और सब्र नहीं कर सकता था। वो आवाज ऊंची करते हुए बोला, क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे? मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया। किसान को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। ये आप क्या कह रहे हैं? लोग तो बोलते हैं कि आप सभी के दुखों का निवारण कर देते हैं, तो क्या आप मेरे दुखों का निवारण नहीं करेंगे? महात्मा बुद्ध ने कहा, सभी के जीवन में कठिनाइयां होती हैं। तुम्हारे जीवन में कोई नई कठिनाई नहीं है। ये कठिनाइयां तो सभी के जीवन में आती जाती हैं। कभी मनुष्य सुखी होता है तो कभी दुखी, कभी उसे पराये अपने लगते हैं और कभी उसे अपने लोग पराये लगने लगते हैं। ये जीवन चक्र है, इनसे कोई नहीं निकल सकता है। वास्तविकता में हमारा जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। मेरा, तुम्हारा और सभी लोगों का जीवन समस्याओं से भरा है। इसलिए मैं इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता हूं। यदि तुम किसी एक समस्या का उपाय कर भी लो तो उसके स्थान पर एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। यही जीवन का कटु सत्य है। यह सुनकर किसान निराश हो गया और बोला, सब लोग कहते हैं कि आप महात्मा हैं। मैं यहां एक आस लेकर आया था कि आप मेरी सहायता करेंगे। अगर आप मेरी समस्याओं का समाधान ही नहीं कर सकते तो मेरा यहां आना व्यर्थ हुआ। इसका मतलब सभी लोग झूठ बोलते हैं। मैं बेकार ही आपके पास आया। इतना बोलकर किसान उठकर जाने लगा। तभी महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी इन समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन हां, मैं तुम्हारी एक दूसरी समस्या का समाधान कर सकता हूं। किसान ने आश्चर्य से कहा, इन समस्याओं के अलावा दूसरी समस्या? भला वह कौन सी समस्या है? बुद्ध ने कहा, वो ये है कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या हो। इसी समस्या के कारण ही दूसरी कई समस्याओं का जन्म हुआ है। तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि सभी के जीवन में समस्याएं होती हैं, कठिनाइयां होती हैं। तुम सोचते हो कि तुम इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी हो और तुम्हारे जितना कोई और दुखी नहीं है। तुम अपने आसपास देखो, क्या वो लोग तुमसे कम दुखी हैं? तुम्हें अपना दुख बड़ा लगता है, लेकिन जो लोग तुम्हारे आसपास रहते हैं उनको उनका दुख बड़ा लगता है। इस दुनिया में सभी को अपना दुख बड़ा लगता है, चाहे दुख छोटा हो या फिर बड़ा हो, लेकिन वह जिसके साथ घट रहा है उसके लिए वह दुख बड़ा प्रतीत होता है। अगर तुम ध्यानपूर्वक देखोगे तो समझ जाओगे कि यह जीवन सुख दुख से भरा हुआ है। इसको तुम कभी नहीं बदल सकते हो, लेकिन हां, तुम सुख दुख से ऊपर अवश्य उठ सकते हो। यह तुम्हारे लिए संभव है। सुख और दुख को हम आने से रोक नहीं सकते हैं, लेकिन सुख और दुख का हम पर कोई प्रभाव न पड़े ऐसी व्यवस्था हम कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत इस तथ्य को समझने के साथ शुरू होती है कि हम कुछ भी कर लें,
जीवन में सुख दुख आने ही आने हैं, लेकिन हमें उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। इसलिए आज से तुम ये सोचना छोड़ दो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ही ना आए, और तब तुम जीवन में आने वाले सुख दुख को स्वयं में समा सकोगे। तूफान के मध्य में भी तुम शांत रह सकोगे और शोर में भी संतुलित रह पाओगे। किसान महात्मा बुद्ध की चरणों में गिर पड़ा। वो समझ चुका था कि अब उसे क्या करना है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि दुख का कारण चाहे जो भी हो, लेकिन दुख का पालनहार मनुष्य स्वयं ही है, और दुख को बड़ा होने में भी मनुष्य की ही भूमिका होती है। अगर आप किसी तरह की तकलीफ में हैं, तो इसे खुद पर हावी होने ना दें। परिस्थिति चाहे जैसी भी रहे, खुद को धैर्यवान बनाए रखें। इससे आपको दुख से छुटकारा जरूर मिलेगा। महात्मा बुद्ध के अनुसार हर इंसान छोटी या बड़ी बातों को लेकर दुखी है, लेकिन दुखी रहने से पहले आपको दुख के कारण को समझने की जरूरत है। इसलिए पहले आप अपने दुख को समझें। अगर आप बिना समझे दुख को हावी होने देंगे, तो आपकी तकलीफ और बढ़ जाएगी और जीवन दुखों का पहाड़ लगने लगेगा। दुख को दूर करने का मूल मंत्र भी यही है कि जब तक हम खुद को खुश नहीं रखेंगे, दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तीव्र इच्छा ही दुख का कारण। महात्मा बुद्ध के अनुसार दुख का सबसे बड़ा कारण तृष्णा है। किसी चीज की तीव्र इच्छा रखना या असंतुष्टि ही दुख का कारण बनती है। इसलिए व्यक्ति को किसी भी चीज की जरूरत से ज्यादा इच्छा नहीं रखनी चाहिए, और ना ही किसी से अधिक उम्मीद रखनी चाहिए। अगर आप अपनी इच्छाओं पर संयम रखना सीख जाएंगे, तो दुख खुद दूर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जीवन में दुख है तो सुख भी है। जैसे आज का दिन अगर बुरा है, तो कल का दिन जरूर अच्छा होगा। दुनिया में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो। अगर आपने इन बातों को समझ लिया, तो दुख को जरूर दूर किया जा सकता है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मोटिवेशनल कहानी से आपको शिक्षा मिली होगी। अगर आप चाहते हो कि ऐसी मोटिवेशनल कहानियां आपको मिलती रहे, तो आप बिल्कुल सही जगह हो। यहां पर आपको मोटिवेशनल कहानियों का संग्रह मिलेगा, जो आपको जीवन में आगे बढ़ने की ताकत देकर जाएगा। इस कहानी को सुनने के लिए और आपका अमूल्य समय देने के लिए दिल से आपका शुक्रिया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।